मैम जून 2025 का एग्ज़ाम हर हालात में क्वालिफाई करना है, कैसे भी करके हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करा दो। आपको तो इतना नॉलेज है, आप इतने दिन से पढ़ा रही हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है। ऐसे कमेंट और ऐसी जो है मैसेज मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं साथियों। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं स्मिता आप सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराती हूं। तो साथियों, आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर ही इस वीडियो को विजिट कर रहे होंगे। तो आई होप मैं आप सभी की हेल्प कर पाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। जो भी साथी जून 2025 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जी हाँ साथियों, ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, देखिए साथियों, दिसंबर का जो एग्ज़ाम था तभी से हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जून एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जून 2025 एग्ज़ाम की। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि देखिए जेआरएफ कितने लोग को मिलता है, बहुत कम लोगों को, मात्र 1% लोगों को जेआरएफ मिलता है। तो बहुत सारे साथी जो हमारे साथ दिसंबर से ही जून एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। आप अगर हमारे साथ मार्च में जुड़े होते, मार्च में जुड़ोगे तब भी कर पाओगे, बट आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर अभी से चलना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो ऐसा नहीं है कि बस मैं बता रही हूँ, ये मैंने 2018 से अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एडू क्लासेस पर जो मैंने पढ़ाया, वहाँ पे जो 48,000 स्टूडेंट जुड़े हैं साथियों, 48,000 स्टूडेंट जुड़े हैं, उनके साथ जो हमने काम किया है वो मेरा एक्सपीरियंस है। उसी के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी जैसे आप बोलोगे, बहुत सारे साथी कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं चीज़ों को इसलिए ऐसे बोलती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड नहीं हैं, बिल्कुल बेसिक से जुड़े हुए होते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड लोग बैठे रह जाते हैं, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता है, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि वो मेरी बातों को सीरियस लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मैम सही बात बोल रही हैं और फॉलो करते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये बात है 2019 और 20 की, जब हमारे साथ बहुत सारी महिलाओं ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, बहुत सारी महिलाओं ने, उन लोगों ने। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे साथ उन लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया जिनका पीएचडी था, जो लोग कहीं एयरफोर्स में हैं, कहीं आर्मी में हैं, कहीं पुलिस में हैं, ऐसे लोगों ने मेरे साथ नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहती हूँ, मैं इस वीडियो में कहना क्या चाहती हूँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर यहाँ पे आप सभी के लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लासेस आ रही हैं, जिसमें मैं पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ आप सभी को। ठीक है, हिमालयन हिंदी एकेडमी पर जिन भी साथियों को क्लासेस लेनी है, आप लोग क्लासेस को देखिए और तैयारी करिए। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो है आपको क्लासेस दी जा रही है, ये लाइव क्लासेस का है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको दिखेंगी, ये क्लास देखिए, इसमें मैंने पूरा 50 प्रश्न सॉल्व कराया है। और ऐसे ही नहीं, आप यहाँ देखेंगे तो आपको हमारी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारी क्लासेस दी हैं, जो मैथ की हैं, रीजनिंग की हैं, डीआई की हैं, जिनको डीआई में प्रॉब्लम हो रही है, डीआई में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो डीआई की मैंने बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं। और डीआई का मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। बहुत सारे साथियों को हमारा जो डीआई का क्लास है बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि मैं आप सभी को जो है अच्छे से चीज़ें प्रिपेयर करा पा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। ये खुशखबरी ये है कि जिनको डीआई में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, या जिनको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आप सभी को गाइड कर सकती हूँ। और हाँ, आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना टाइम है आपके लिए, जून 2025 इनफ टाइम है। आपको कुछ नहीं आता है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आप कर सकते हो, अगर अभी से आप 3 से 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहले तो ये फ्री क्लासेस आ रही हैं, साथ ही हमारा जो है
बैच भी स्टार्ट हो चुका है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जून 2025 एग्ज़ाम के लिए। यदि आपको क्लासेस करनी है प्रॉपर तरीके से और फुल गाइडेंस में आपको काम करना है कि आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, 1% भी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, तो आप हमारी प्राइवेट क्लास व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे ये वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF फाइल्स मिलेंगी, ग्रुप डिस्कशन मिलेगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है। साथ ही ये जो सब्जेक्ट दिए हैं इनमें अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत कम फीस रखी गई है ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। और हाँ, ये जो विश्वास है आप सभी का, इस विश्वास के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। मैंने अभी 2 महीने मात्र हुए हैं, उसमें मैंने इतनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं आप सभी को शेयर करूँगी, तभी आप लोग जो है मोटिवेट रहेंगे और आप कंटिन्यू काम करेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए क्लासेस बना रही हूँ। शॉर्ट वीडियोज़ हैं या लॉन्ग वीडियोज़ हैं, उनके माध्यम से मैं गाइड कर रही हूँ। तो जिन भी साथियों को तैयारी करनी है भाई अभी से लग जाइए। अब मैं एक चीज़ और आप सभी के साथ क्लियर कर देती हूँ, क्या ये कि देखिए अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अभी से अब अगर बेसिक चीज़ें आप 1 महीने में फरवरी में आप बेसिक चीज़ें तैयार कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद मार्च में आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। पेपर फर्स्ट टफ है, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस में काम करेंगे तो आप 35+ कर सकते हैं। 35+ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये PDF देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं DI के, ये इतने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। और अगर आप कहीं पे अच्छे से तैयारी करने लगोगे ना, तो फिर अभी से आपको लगेगा 4 लोगों के साथ जुड़कर तैयारी करोगे तो आप जो है थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर लोगे। राइट। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे अंतर्व्यक्तिक संचार क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मैं अलग से भी इसकी क्लासेस अभी लेकर आऊँगी। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक संचार क्या है। ठीक है। और वहीं आप देखेंगे ये विश्वसनीयता और वैधता, ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया था। तक ये जो स्थापना वर्ष है ये मैंने पढ़ाया था आप सभी को। ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसने सही किया मुझे नहीं मालूम है, बट ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था और यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसमें क्या चीज़ है देखिए, NIEPA। ठीक है। NIEPA, चलो इसको आप भूल जाइए। AICTE ये टेक्निकल है, तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। D का 1 यहाँ पे दिख रहा है। ICSSR, मैंने आप सभी को बताया था ये जो R है इसको पकड़ के रखना है, और SS क्या है, ये है सोशल और साइंस, तो समाज विज्ञान शोध। ठीक है। फिर उसके बाद आप NAC देखेंगे, NAAC, NAC का क्या काम है, NAC का क्या काम है, ये मैंने आप सभी को पढ़ाया था। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रत्यायित करना। ठीक है। तो समझ लीजिए ये अभी जनवरी का पेपर है। जब आप अच्छे से तैयारी करोगे, चीज़ों को अच्छे से तैयार करोगे, तो आपका क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं साथियों जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और वहाँ से प्रश्न, ये वाला प्रश्न देख लीजिए, ये मैंने अपने साथियों को पढ़ाया था और कम से कम अभी जनवरी एग्जाम के लिए ही मैंने 3 से 4 बार ये क्वेश्चन कराया था। बृहत्तम से लघुत्तम, मतलब बड़े से छोटी की तरफ आना है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो वैन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वैन है, बृहत्तम से बड़ा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। कितना आसान है, लेकिन ये चीज़ें तब होंगी, सॉरी साथियों। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर सही से तैयारी करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ओके। अब यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने हूबहू कराया है। अर्थगत बाधा, अर्थगत मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ और एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, है ना। तो शब्द या वाक्यांशों का गलत समझना, कुछ साथियों को इस बात में थोड़ा सा हो सकता है कुछ ना समझ में आए। तो अर्थगत बाधा, कुछ लोग कहेंगे पेड कोर्स को बेचने आ गई हैं, है ना, ऐसा बोलेंगे, बट मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। अगर मैं पेड कोर्स बेचती हूँ तो उसमें आपका लाभ मुझसे ज़्यादा है। मैं आपको कितने का पेड कोर्स बेच दूँगी, 1000 रुपये का या 1500 का या फिर 2000 का। बट आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आप एक बार फीस पेमेंट करेंगे उतनी, और आपको जीवन भर
ये 1500 या 2000 रुपये या 1000 रुपये जीवन भर आपको लाता रहेगा, देता रहेगा जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। राइट, सही बोला ना। तो एक बार अगर आप लगाओगे, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, नेट हो गया, आप कहीं भी अप्रूवल कराएंगे। कल ही मुझे एक स्टूडेंट बताया मेरा अप्रूवल हो गया है, मुझे 30,000 रुपये मिल रहे हैं। अब सोचिए कि एग्जाम क्वालिफाई हो गया, नेट हो गया, अप्रूवल हो गया और जो है अपना मस्त 30,000 रुपये मिल रहे हैं, वो भी अच्छा है ना। तो ये चीज है। अगर आपका JRF हो गया PhD में तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 35 से 50,000 तक पर मंथ मिलेंगे। वहीं अप्रूवल हो जाएगा तब भी आपको 30,000 रुपये, 25,000, जैसा जहाँ, अगर जैसे आपकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, आपके एरिया में उतना अच्छा कॉलेज नहीं है, तब भी आपको 15 से 30,000 रुपये मिल ही जाएंगे पर मंथ। और क्या मुझे पर मंथ देना है आपको? आप एक बार कोर्स ज्वाइन करेंगे, बट आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपको जीवन भर मिलेगा। आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर देंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो आपको तो एक बड़ी मोटी रकम मिलने वाली है, बड़ी मोटी, 80 से 90,000, 90 से 1 लाख, 1 लाख से 20,000, है ना, 1,20,000, 1,50,000 ऐसे सैलरी मिल रही है। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। भौतिक बाधा कौन सी है? एक मनोवैज्ञानिक बाधा, भावनाएं अथवा अभिवृत्तियां मनोवैज्ञानिक हो जाएंगी। सांस्कृतिक, सामाजिक मानकों में भिन्नता। भौतिक, शोर अथवा दूरी, है ना। जैसे अभी मैं क्लास बना रही थी और कॉल आ गया तो ये भौतिक बाधा हो गई, है ना। और अगर मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी जो धारणा बना रखी है आपने कि ये पेड कोर्स के लिए ही बोल रही हैं, तो ये आपका मनोवैज्ञानिक बाधा हो जाएगी। राइट। सांस्कृतिक बाधा, अगर मैं कुछ शब्दों को प्रयोग कर रही हूँ जो मेरी संस्कृति है, मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं उस भाषा में आपसे कांटेक्ट करती हूँ तो वो सांस्कृतिक बाधा हो जाएगी। मैं उस बोली में अपनी बात करने लगूँ, है ना। तो ये चीज है। परिणाम अथवा प्रभाव चर कहे जाते हैं। तो चर मैंने पढ़ाए थे, वाय चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, है ना। ये सारी चीजें कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया था, तो जिनको पता होगा उन्होंने आंसर सही दिया होगा इसका। क्योंकि कंप्यूटर में जब कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ प्रयोगशाला का काम नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो सी जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो संभावित है कि आप अच्छा कर पाएंगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस कहना यही चाहती हूँ कि आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट करिए और ज्वाइन कर लीजिए। आगे का पता नहीं होता है, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आप नहीं तैयारी उतना घंटा नहीं पढ़ पाते हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप 3 से 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ सकते हैं। कुछ साथी पूछ रहे थे कि मैम आपकी क्लास का टाइम क्या रहेगा, कितने घंटे की क्लास आप पढ़ाओगी? तो मैं परीक्षा के अनुसार पढ़ाती हूँ। परीक्षा के अनुसार कैसे? अभी हमारा पैटर्न जो रहेगा, मैं आप सबको पहले PDF नहीं प्रोवाइड कराती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे PDF आपको मिलते हैं और हो सकता है बहुत सारे साथियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि PDF वो पढ़ने लगे। तो मैं पहले क्लास दूंगी। क्लास का ये होता है, आपने ईयरफोन या हेडफोन अपना लगाया और लगा के सुन रहे हैं आप मुझे। उसके बाद आपको PDF दिया जाएगा, फिर आपको क्लास दी जाएगी। ठीक है, चीज़ें समझाने के लिए फिर आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। इस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। सारे जो स्टूडेंट जुड़ेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया है। 1857 में स्थापित जो 3 विश्वविद्यालय थे, बॉम्बे था, कोलकाता था, मद्रास था, इलाहाबाद नहीं था। ठीक है, तो ये पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने हूबहू कराए हैं आप सभी को। श्रृंखला वाला बताया ही था कि किस किस तरीके से जो है प्रश्न बन रहे हैं, और वहाँ की पैराग्राफ के लिए बताया था। तो ये है आप सभी के लिए। उम्मीद है आगे भी मैं आप सभी के लिए, देखिए शाम 7 बजे मैं पेपर फास्ट लाइव पढ़ा रही हूँ यहाँ फ्री में। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और दूसरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर देखिए मैंने फ्री मटेरियल बहुत दिया है, लगभग 500 से ज़्यादा PDF टेलीग्राम चैनल पर हैं। और उसमें आपके पास एक यूथ कंपटीशन है, KVS मैदान PDF है टेलीग्राम पर। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और जो क्लासेस आ रही हैं, जो आ चुकी हैं, जिनको मैथ और DI में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।
ठीक है। आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप किस सब्जेक्ट के हैं, अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं आप कहाँ तक इससे सहमत हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए अगर आप चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए और बेहतर करें। ठीक है, तो उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।